मेगा रोड शो जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीएचयू गेट से शुरू हुआ ये रोड शो फिलहाल 80 इलाके से गुजर रहा है। यहां से आगे बढ़ेगा ये भदैनी की तरफ और फिर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, सोनारपुरा, मदनपुरा, इन इलाकों की संकरी गलियां हैं। कभी भी कोई वीआईपी इन इलाकों में इस तरीके के रोड शो के साथ नहीं गुजरा, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई परिपाटी लिखते हुए बनारस की इन गलियों में देखे जा रहे हैं। खुली गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा को धता बताकर किस तरीके से मेगा शो में अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं आप। और देखिए सबसे पहले बीएचयू गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मेगा शो की शुरुआत की। बीएचयू गेट से ये रोड शो शुरू हुआ और इस वक्त 80 इलाके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गुजर रहा है। संकरी गलियां हैं, ये तंग गलियां हैं बनारस की और यहाँ लोगों का हुजूम, कार्यकर्ताओं में उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जो आसपास के घर हैं इन गलियों से सटे हुए, वहां देख रहे हैं आप कैसे महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और चुनावी प्रचार के अंदर अलग अलग अंदाज होते हैं, लेकिन जो रोड शो है उसका ये अलग ही मिजाज, अलग ही अंदाज। और जो बनारस का मिजाज है उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अल्हड़ अंदाज कहा जाता है बनारस की जमीन में है और कुछ उसी अंदाज में सीधे लोगों के साथ संवाद बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कुछ नहीं जा रहा है लेकिन आंखों ही में बातें हो रही हैं और कैसे विश्वास बनारस के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देखा जा रहा है उसी की गवाही दे रही हैं ये सीधी तस्वीरें बनारस की संकरी गलियों से। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो किस अंदाज में गुजर रहा है। रेंगना पड़ रहा है रोड शो क्योंकि भीड़ इतनी है, हुजूम इतना है, उत्साह इतना है बनारस के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। 2014 में जब बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बने थे तब भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिली थी और 3 साल बाद उसी बनारस की गलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यह संदेश देते हुए कि मैं यहीं का बेटा हूं, एक बार फिर अपने घर में आया हूं, लोगों के साथ सीधा संवाद कायम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस मेगा रोड शो के जरिए। बीएचयू गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हुआ, आगे रविदास गेट से बढ़ता हुआ हम आपको बता दें कि 80 इलाके से गुजर रहा है और इसके बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में भी पहुंचेगा ये इलाका। और आगे दिखाते हैं आपको गुलानारा से भी इस मेगा रोड शो को गुजरना है, वहां से दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी का रोड शो तो सड़कों पर निकल चुका है, लेकिन इस बीच में देख सकते हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो तो नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही जो कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ताओं को लगता है कि वो पीछे छूट रहे हैं तो बीच बीच में वो भी नजर आ रहे हैं। ऐसे ही जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं जो अखिलेश के नारे कर रहे हैं, राहुल के नारे कर रहे हैं। बनारस के ये गंगा जमनी तहजीब भी कही जाती है। देख सकते हैं कि वैसे तो भाजपा के समर्थक और अखिलेश के समर्थक आसपास आ गए हैं। एक तरफ भाजपा के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश के समर्थक, लेकिन दोनों अपने अपने तरह से प्रचार कर रहे हैं। कहीं कोई मतभेद नहीं है, मतभेद है तो सिर्फ वैचारिक मतभेद है कि जब वो लोग यहाँ से निकले हैं उनकी संख्या कम थी तो उनके ऊपर अपना एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, वो आगे बढ़ गए हैं तो फिर ये लोग अपने प्रचार में जुट गए हैं। तो यही खासियत है बनारस के चुनाव प्रचार की भी, यही खासियत है बनारस की राजनीति की भी। और अब जबकि खुद एक तरफ बीजेपी के देश के प्रधानमंत्री है, बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सड़कों पर है तो दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल होना है। तो ऐसे में दोनों ही दलों के जो दोनों ही पार्टियां हैं, या ये कहा जाए कि जो दोनों ही, एक तरफ गठबंधन दूसरी तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित है और एक दूसरे के ऊपर नारेबाजी के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से सियासी पारा यहां लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये 80 मोहल्ला से गुजर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मेगा शो के लिए लोगों का उत्साह देख रहे हैं। तस्वीरों में बीजेपी के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए कैसे आसपास के जो मकान हैं, जो
गलियां हैं वहां पर भी कैसे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और एक बार फिर दिखाते हैं आपको बुल्ला नाला से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की एक दूसरी रिपोर्ट। तो पीएम मोदी का ये मेगा रोड शो धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। पहला पड़ाव इसका बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और दिखाते हैं आपको बुल्ला नाला से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद है बनारस के बुल्ला नाला जगह पर। इस वक्त यहाँ पर जो बीजेपी के झंडे हैं, जो उसके अलावा दुपट्टे हैं या फिर टोपियां हैं, वो सब बांटी जा रही है और एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बाकायदा फूलों का भी इंतजाम किया गया है। अभी हम देख सकते हैं कि फूलों के जो पैकेट आए हुए हैं, लेकिन अभी ये फिलहाल बंद रखे हैं। क्या है इनमें, क्या है? फूल है, ये फूल क्या है होगा इनका? इसका स्वागत हम अपने प्रधानमंत्री के करेंगे। अच्छा, तो पुष्प वर्षा होगी इसकी? जी। फूल वर्षा। तो फिलहाल हम देख सकते हैं यहाँ पर टोपियां भी रखी हुई हैं, फूल भी रखे हुए हैं। तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब यहाँ से गुजरेगा तो उसके बाद में उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। जैसा कि आपने तस्वीरों में अभी पहले देखा भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जहां जहां से गुजर रहा है तो फूल माले भी फेंके जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वो भी किया जा रहा है, लेकिन इस सबके बीच में देख सकते हैं कि किस तरह से जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं मोदी के नाम के ही। यानी कि पूरा जो चुनाव है बीजेपी भी समझ रही है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, लिहाजा ये जो पूरा प्रचार हो रहा है या जो समर्थक है वो भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान या जो नारे लगा रहे हैं वो भी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश कुमारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, वाराणसी। तो 7 किलोमीटर लंबा ये पूरा रूट है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो चलेगा। और ये तस्वीरें 80 मोहल्ला की देख रहे हैं आप, जहां से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो गुजर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और यहाँ सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई देख रहे हैं आप, बीजेपी के झंडे लहराते हुए कार्यकर्ता। और इस पूरे 7 किलोमीटर लंबे रास्ते पर फूलों का इंतजाम किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद हैं, हुजूम लोगों का मौजूद है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। सांसद हैं प्रधानमंत्री, संसदीय क्षेत्र है वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अपना घर वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं, कर्मभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस। और सबसे बड़ी बात ये कि उत्तर प्रदेश के महाभारत का कुरुक्षेत्र इस वक्त बनारस बन चुका है। उत्तर प्रदेश की सियासत को बयां कर रही हैं आज बनारस से सामने आ रही ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक चुनावी सभा में कहा था कि 11 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो जीत की होली होगी और जीत की होली का रंग केसरिया होगा। लेकिन देखिए आज 4 मार्च, 8 मार्च को उत्तर प्रदेश में 7वें आखिरी चरण के लिए इस इलाके में मतदान होना है, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है और यहाँ रंग आज केसरिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस खुली गाड़ी में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, गाड़ी का रंग भीतर से काला, लेकिन देख सकते हैं आप ऊपर कैसे केसरिया फूलों से सजी हुई नजर आ रही है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी।